हेलो फ्रेंड, मैं विनय और आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में एक फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक छोटा सा टॉपिक है स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, और जातीय मान क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। जातीय मान को ही हम अंकित मान भी कहते हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं और जातीय मान को लोकल वैल्यू, अंकित मान को फेज वैल्यू बोलते हैं। अंकित मान जातीय मान एक ही बात है। और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। कोई संख्या आपको दी हुई होगी, सपोज किया मैंने 9496, ये आपको संख्या दी हुई है। इसमें मुझे किसी संख्या किसी अंक का स्थानीय मान निकालना है। सपोज किया मैंने 9 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, सिर्फ 9 लिख लेते हैं। उसके बाद कितने अंक आए हुए हैं, 1 2 3, 3 अंक आए हुए हैं तो मैं 3 0 रख देता हूं। ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। इसी तरीके से मैं बोलूं कि 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बताओ तो 4 लिख लिया। उसके बाद कितने डिजिट आए, अंक आए हैं तो 4 आए हैं तो 4 0 रख दिए। ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। बट आपने देखा कि आपको 2 9 मिल गए, 2 4 मिल गए। बट क्वेश्चन में आपको बोला होगा ऐसे संख्याओं में कि पहले 4 का स्थानीय मान निकालो या पहले 9 का स्थानीय मान निकालो। तो इसमें 2 4 दिए हुए हैं। अब मुझे कैसे पता कि इसमें पहला कौन सा है, तो मैं इधर से देखता हूं, इधर से राइट हैंड से जो पहले नंबर पे आ जाता है वही पहला 4 होता है। या फिर मैं कह दूं पहला 9 होगा। जैसे कि मैं पहला 4 बोलूं, इसमें पहला 4 कौन सा है, तो ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है। सिमिलरली 9, पहला वाला 9 ये है, दूसरा वाला 9 ये है। मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, ये संख्या दी हुई है। आपसे कहा गया कि पहले 6 का स्थानीय मान निकालो। तो इसमें पहला वाला क्या होगा, राइट हैंड से जो पहले नंबर पे आ जाएगा वही क्या पहला वाला 6 होगा। तो पहला 6 क्या है, ये। इसका स्थानीय मान क्या होगा कि 6 के बाद कोई अंक आया नहीं है तो 0, एक भी 0 नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा वाला 6 कौन सा होगा, इधर से दूसरा कौन सा पड़ रहा है, तो ये वाला 6 पड़ रहा है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाद 2 अंक आए हुए तो 2 0 बढ़ गई। अब मैं कहूँ तीसरा वाला 6 कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका स्थानीय मान क्या कैसे निकालेंगे, इसके बाद कितने अंक आए थे, 1 2 3 4 अंक आए थे तो 4 0 बढ़ गए। तो पहले 6 का स्थानीय मान ये निकल गया है, दूसरे 6 का ये, तीसरे 6 का ये। तो आपको पता चल गया कि पहला अंक कौन सा होता है, दूसरा अंक कौन सा होता है। राइट हैंड से जो पहले नंबर पर पड़ता है वो पहला अंक होता है, दूसरे नंबर पे पड़े वो दूसरा अंक, तीसरे नंबर पे पड़े वो तीसरा अंक। इसी तरीके से मैं बोलूं कि इस संख्या में पहला 9 कौन सा होगा, तो इधर से जो पहली बार 9 पड़ जाएगा वही पहला होगा। तो इसमें ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो कोई संख्या आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये संख्या 5001 में 5 का स्थानीय मान तथा 6964 में 9 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो हम माइंड में तुरंत निकाल लेंगे। 5001 में 5 का स्थानीय मान 5 होगा। इसमें 6964 में 9 का स्थानीय मान 9 का 900 होगा। इनका योग निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपसे आपको पूछा जा सकता है कि 5001 में 5 का स्थानीय मान तथा 6964 में 9 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, यानी कि डिफरेंस क्या होगा। तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटा देंगे, वो क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा। या फिर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि जैसे 5001 में 5 का स्थानीय मान तथा 6964 में पहले 6 का स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो पहला 6 ये है, पहले 6 का स्थानीय मान क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। 60 और प्लस 5000 तो क्या मिलेगा, 5060 मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते। चलिए देखते आगे और क्या क्या क्वेश्चन है। अब ये आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से कुछ अंकों के स्थानीय मान पूछे जाएंगे,
वो कैसे निकालते हैं मैंने बताया है। किसी अंक का जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो उस अंक को जैसे कि तैसा ही लिख लेते हैं। जैसे कि इस संख्या में मैं 9 का स्थानीय मान निकालना हूँ तो 9 को जैसे कि तैसा ही लिख लिया। फिर उसके बाद उस अंक के बाद कितनी संख्याएं आई हुई होती हैं उनको गिन लेते, उतने ही जीरो बढ़ा देते। 1 2 3 संख्याएं आई हुई हैं तो 3 जीरो बढ़ा दिया। और इसमें 5 का मैं स्थानीय मान निकालता तो 5 को जैसे कि तैसा ही लिख देता। 5 के बाद कितनी संख्याएं आई हुई हैं 1 2 3 4 आई हुई हैं तो 4 जीरो बढ़ा दिया। इस तरीके से स्थानीय मान निकालते हैं। मैंने ये भी बताया कि पहली संख्या कौन सी होती है, दूसरी संख्या कौन सी होती है। जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी संख्या में कुछ अंक रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि इस संख्या में 6 2 बार आ गया, 8 2 बार आ गया। मैं कहूँ इसमें पहला 6 कौन सा है तो इधर से जो पहले नंबर पे पड़ेगा वही पहला हो जाता है, और जो दूसरे नंबर पर पड़ेगा वो दूसरा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे पड़ेगा वो तीसरा हो जाएगा। तो इसमें पहला 6 कौन सा होगा, ये वाला पहला 6 ये हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि दूसरा 8 कौन सा होगा तो इधर से पहले नंबर पर ये वाला 8 पड़ गया, दूसरे नंबर पर ये, तो दूसरा 8 क्या होगा, ये वाला होगा। तो पहला अंक पहचानना सीख गए, पहला दूसरा तीसरा अंक कौन सा होगा, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है वो भी सीख गए। अब आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी मैंने बताए कि आपसे बोल दिया जाएगा इस संख्या में 5 का स्थानीय मान तथा इस संख्या में 7 का स्थानीय मान तथा इस संख्या में 9 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तीनों संख्याओं में अलग अलग अंक के स्थानीय मानों का योग पूछ दिया जाएगा। या फिर इस तरीके से भी वो बोल देगा आपसे कि इस संख्या में दूसरे 6 का स्थानीय मान तथा इस संख्या में दूसरे 6 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, या फिर इस संख्या में दूसरे 6 के स्थानीय मान तथा इस संख्या में दूसरे 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो अभी तक मैंने स्थानीय मान देखा। उसके बाद जातीय मान क्या होता है, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू, और जातीय मान को लोकल वैल्यू कहते हैं। अब जातीय मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका वास्तविक मान होता है। फॉर एग्जाम्पल इस संख्या में मैं 9 का जातीय मान या अंकित मान पूछूं तो 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 ही रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है अंक की वही रहती है। मैं 6 का जातीय मान पूछूं तो 6 ही रहेगा, या 5 का जातीय मान पूछूं तो 5 ही रहेगा। स्थानीय मान में क्या होता है कि उसके पीछे कुछ जीरो लग जाते हैं, जितने अंक उसके पीछे आए हुए होते हैं उतने ही क्या जीरो लग जाते हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये संख्या दी हुई है, इसमें बोला गया है कि 96,876 में 8 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। या फिर हो सकता है पूछ दिया जाए 96,876 में 8 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा या योग क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको तीनों ही संख्या दे दी गई हो, आपसे बोला गया कि 59,676 में 7 के अंकित मान तथा 96,876 के 76 में 8 के स्थानीय मान या इसमें से किसी अंक का स्थानीय मान का योग क्या होगा या अंतर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो उसी हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। हमको सिर्फ स्थानीय मान और अंकित मान निकालना आना चाहिए। अभी तक तो क्या था, ये नॉर्मल संख्याएं थी। नॉर्मल संख्याओं में स्थानीय मान हमने निकालना सीख लिया था, जितने अंक उसके पीछे लिखे हों उतने ही जीरो बढ़ा देते। बट कभी कभी पॉइंट की संख्या भी दी हुई होती है। पॉइंट की संख्या में हम स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपको संख्या दी हुई है, पॉइंट की संख्या दी है 5494.324, ये पॉइंट की संख्या दी हुई है। हमको पूछा गया कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 के पीछे कितने अंक आए हुए हैं, 1। इसके बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद वाले अंक नहीं गिनते। 9 के बाद कितने अंक आए हुए उनको गिनते, एक अंक आया है तो 1 जीरो बढ़ गया। तो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 90 होगा। इसमें मैं बोलूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान 5, उसके बाद 1 2 3 अंक आए हुए हैं, 5000, इतना क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। जब
पॉइंट से आगे की संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे होते तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को भूल जाते, क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, और जो सिंपल रूल होता है स्थानीय मान निकालने का, यानी अंक के बाद कितने अंक आए हुए हैं उतने ही जीरो उस पर बढ़ा देते। अब मैं पीछे वाले हिस्से का बोलूं कि इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 को 2 ही लिख लिया यहां, उसके बाद कितने अंक आगे पॉइंट लगाता, एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगाता, 0 पॉइंट लगा देंगे इसमें। मैं 4 का बोलता, इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 लिख लिया, उसके बाद 1 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाता, 1 2 0 लगा दिया। तो ये पॉइंट के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान होगा, और पॉइंट के पहले वाली संख्या का स्थानीय मान जब निकालते हैं तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को भूल ही जाते हैं, उसके बाद संख्या में जो जैसे नॉर्मल संख्या के स्थानीय मान निकालते थे वैसे ही निकाल लें। ये तो सभी प्रकार के क्वेश्चन हो गए। इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने बताया किस तरीके से बनेंगे। कोई अंक संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान तथा किसी अंक का जातीय मान का योग, डिफरेंस, या इस तरीके से तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।